हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड्स की क्या क्या क्लासिफिकेशन है। अमीनो एसिड्स जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं: इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड और सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब हम डिस्कस करते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जैसे कि हमें पता है कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, हमारी बॉडी में नहीं बनते, वो हमें अपनी डाइट में जो है बाहर से लेने पड़ते हैं। तो हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एसेंशियल अमीनो एसिड्स की, जो हम बाहर से लेते हैं। और एसेंशियल अमीनो एसिड्स 9 टाइप के होते हैं। इनको याद करने की एक ट्रिक होती है VIP होल में TT, जिसे हम इजीली इनको याद कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले है V फॉर वेलाइन। वेलाइन जो है हाइड्रोफोबिक होते हैं, इंटीरियर प्रोटीन्स में जो है ये मिलते हैं। अमीनो एसिड्स विद हाइड्रोकार्बन साइड चेन्स एंड ब्रांच चेन्स। और ये वो अमीनो एसिड होते हैं जिनमें साइड में हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं या फिर ब्रांच चेन होती हैं। और इसके सोर्सेज हैं ये एनिमल और प्लांट फूड से जो है हमें मिलता है। और हम ओवरऑल अमीनो एसिड के फंक्शन एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं आइसोल्यूकिन, दैट इज़ सेकेंड अमीनो इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये नॉन पोलर होते हैं, एलिफेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं। 4 कार्बन जो है साइड चेन होते हैं इसमें। ये हमारे मसल टिश्यू में जो है प्रेजेंट होता है। कंटेन्स सम कार्बोक्साइल एंड अमीनो फंक्शनल ग्रुप्स। और इसमें क्या होता है, कुछ कार्बोक्साइल और कुछ अमीनो फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसकी बात करें सोर्सेज की, तो ये मीट, फिश, एग्स, चीज़, पोल्ट्री, डेयरी, सोया, नट्स, बीन्स और सीड्स, इन सब में जो है आइसोल्यूकिन प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है फेनालाइन। इसमें क्या होता है, ये जो है 3 फॉर्म्स में होता है: डी फेनालाइन, एल फेनालाइन और DL फेनालाइन। और जो L वाला है फाउंड इन प्रोटीन्स, ये कहाँ पे मिलता है, सिर्फ प्रोटीन्स में मिलता है। हेल्प द बॉडी टू यूज़ अदर अमीनो एसिड्स, प्रोटीन एंड एंजाइम्स। ये बॉडी को ही हेल्प करता है दूसरे अमीनो एसिड्स को, प्रोटीन्स को या एंजाइम्स को यूज़ करने में, उनको अपना काम करने में। बॉडी कन्वर्ट्स फाइनल अलाइन टू ट्रायोसिन नेसेसरी फॉर स्पेसिफिक ब्रेन फंक्शंस। और बॉडी क्या करती है, इसको कन्वर्ट कर देती है टायरोसिन में। और ये बहुत जो है नेसेसरी होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये ज़रूरी है, बहुत स्पेसिफिक जो है टायरोसिन यूज़ होता है ब्रेन के फंक्शंस के लिए। वहीं पे अगर हम इसकी बात करें सोर्सेज की, तो ये मीट, फिश, एग, चीज़ और मिल्क में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज हिस्टाडाइन। हिस्टाडाइन क्या होता है, अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं ये, यूज्ड इन बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। और ये यूज़ होते हैं बायोसिंथेसिस में प्रोटीन्स के। प्रोनेटेड, दैट इज़ NH फ्रॉम अंडर बायोलॉजिकल कंडीशंस। और जब ये प्रोनेटेड होते हैं तो ये जो है NH3+ पॉजिटिव फॉर्म में जो है प्रेजेंट होते हैं अंडर बायोलॉजिकल कंडीशंस। इनके अगर सोर्सेज की बात करें तो ये हमें बीफ, लैम्ब, पोर्क, चीज़, एग्स और योगर्ट में जो है मिलता है। अब आते हैं लाइसिन पे। लाइसिन नेसेसरी फॉर बॉडीली फंक्शंस, हमारी बॉडीली फंक्शंस के लिए नेसेसरी होता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन कंबाइंड विद अदर कंपाउंड्स टू फॉर्म मैक्रोन्यूट्रिएंट। और ये जो है बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन का, और दूसरे कंपाउंड्स के साथ जो है कंबाइन होके ये मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद इसके सोर्सेज हैं मीट, फिश, एग, चीज़, बीन्स, पोल्ट्री, सोया मिल्क एंड पम्पकिन सीड्स। फिर हम बात करते हैं ल्यूकेन की। अल्फा अमीनो एसिड कंटेन्स अल्फा अमीनो ग्रुप एंड अल्फा कार्बोक्साइल ग्रुप एंड अ साइड चेन आइसोब्यूटिक ग्रुप, नॉन पोलर अल्फाफेटिक अमीनो एसिड। तो इसमें क्या होता है कि ये अल्फ़ा अमीनो एसिड जो हैं ये होते हैं, इनमें अल्फ़ा अमीनो ग्रुप और अल्फ़ा कार्बोक्साइल ग्रुप होता है, और एक साइड चेन होती है जो कि आइसोब्यूटिक ग्रुप की होती है। उसके बाद ये जो है नॉन पोलर अल्फ़ाफेटिक अमीनो एसिड होता है। ये हमें बीन्स, लेग्यूम्स, सोया बीन्स, ट्री, नट्स, चिकपीयर और लेंटिल्स में जो है मिलता है। द नेक्स्ट इज मेथोनाइन कंटेन्स सल्फर एंड कैन प्रोड्यूस अदर सल्फर कंटेनिंग मॉलिक्यूल। ये जो है इसमें सल्फर जो है प्रेजेंट होता है, और ये दूसरे ऐसे जो है मॉलिक्यूल्स बना सकता है जिसमें कि सल्फर प्रेजेंट होता है। इन्वॉल्व इन स्टार्टिंग प्रोटीन्स प्रोडक्शन इन सेल। और ये जो है स्टार्टिंग में जो प्रोटीन की प्रोडक्शन होती है सेल में, उसमें जो है ये इन्वॉल्व होता है। प्रोड्यूस सेवरल इम्पोर्टेंट मोलिक्यूल्स इन बॉडी, और हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट मोलिक्यूल्स जो है ये बनाता है।
अब हम बात करते हैं ट्रिप्टोफैन की। ट्रिप्टोफैन क्या होता है? लार्ज न्यूट्रल अमीनो एसिड जो ये होता है, LNNA, इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे बोलते हैं। 20 अमीनो एसिड्स इनकॉर्पोरेटेड इन प्रोटीन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ mRNA ट्रांसलेशन। जब mRNA की ट्रांसलेशन होती है तो 20 जो अमीनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन में चेंज होते हैं इनकॉर्पोरेटेडली प्रोटीन में, ताकि मतलब ड्यूरिंग द mRNA ट्रांसलेशन प्रोसेस। बियर्स एन आइडोल रिंग, और इनमें क्या होता है कि एक इन आइडोल रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। कीपिंग केमिकल ग्रुप इन सेल्स एंड टिश्यू और इट टू ब्रेकिंग इट। और क्या होता है कि जो भी केमिकल होते हैं ना, ग्रुप होते हैं सेल्स में, केमिकल ग्रुप, उनको रखने में या उनको ब्रेक करने में जो है ये हेल्प करता है। ये प्रेजेंट होता है मिल्क, ओट्स, नट्स, सीड, चीज़, कैंड ट्यूना में। उसके बाद लास्ट जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है वो होता है थाइकोनिन। अल्फ़ा अमीनो एसिड है ये, हाइड्रोजन अटैच होता है अल्फ़ा कार्बन ऑफ ग्लाइसिन में। ये भी बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में यूज़ होता है और इसका फॉर्मूला होता है C4H9NO3, C4H9NO3। उसके बाद ये हमें मिलता है लैम्ब पोर्क से, ग्लेटिन से, जेलेटिन से, चीज़, कैश्यूज़, आलमंड्स, लेंटिल्स, टोफू, व्हीट और जैम से। अब हम फंक्शंस देख लेते हैं। एनर्जी फ्यूल की तरह ये हमारी बॉडी में काम करता है। एड फैट मेटाबॉलिज्म, और फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट होता है। हमारी जो है एपेटाइट, स्लीप, मूड या पेन को जो है ये रेगुलेट करता है। ब्लड शुगर रेगुलेशन एंड हार्मोन प्रोडक्शन, ब्लड शुगर की जो है उसको रेगुलेट करता है और हार्मोन प्रोडक्शन को जो है हेल्प करता है। इम्यूनिटी बूस्टर होता है, जो कहीं पे भी हमें चोट लगी हो उसको हील करने में हेल्प करता है। और इसके बहुत सारे एंटीवायरल इफ़ेक्ट्स भी जो हैं होते हैं। बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शन में हेल्प करता है और हमारी बॉडी को सप्लाई मतलब एनर्जी सप्लाई करता है।